बेटा आज की क्लास हम क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आई गेस एनसीईआरटी के हिसाब से 10th चैप्टर है ये, 10 नहीं 11th चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। ये जो सर्कल है हमारा, ये जो राउंड शेप में बन रखा हमारा ये जो सर्कल है, इसमें आपको पहली जो बात सीखनी है वो ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आपको दिख रही होगी इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, जो कि ये सेंटर जो होता है, ये जो बीच का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उससे वृत्त की एक जो बाउंड्री होती है वहाँ पर टच करती है। ये जो लाइन मैंने खींची, अभी आपके सामने जो खींच रहा हूँ, ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। एक सर्कल में, एक वृत्त में कई सारी रेडियस हो सकती हैं और सारी रेडियस की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपसे, ये मान लो मैंने एक और सर्कल बनाया, ये आपका सेंटर होता है जिसको हम ओ बोलते हैं। अब सेंटर से होते हुए सर्कल के बाउंड्री को टच करते, पहली बात तो कहाँ से होते हुए जानी चाहिए, सेंटर, ये सेंटर है आपका। सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है, जो बाउंड्री को टच करती है, सीमा को टच करती है सर्कल के, उसको हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। हिंदी में इसको बोला जाता है व्यास। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर अगर इस लाइन को और बढ़ा दूँ तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। वो बात इस तरीके से है कि इतनी दूरी और इतनी दूरी दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो दो बार रेडियस मिल रही है और ये अकेली लाइन क्या बनाती है, हमारा डायमीटर बनाती है, व्यास बनाती है। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि व्यास को तो पहली बार डी से डिनोट किया जाता है और जो त्रिज्या होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, और इनको आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, जो डी है वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर, फिर एक और आर, यानी कि आर प्लस आर, और आर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2r। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, हमको एक रिलेशन पता लग गया इनके बीच में। अब इस रिलेशन से हमको एक बात समझनी और ज़रूरी है, ये इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन अभी आएंगे जो एकदम न्यू है, जिनको थोड़ा बहुत भी नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका डी कितना हो जाएगा बेटा, डी का रिलेशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 2 गुणा में आर। अब आर कितना है, 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आर आपका कितना हो गया, 4, तो आपका डी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात हमको क्लियर लगी। और मैं दोबारा से आपको एक बात बोल दूं, हर वीडियो में बता रहा हूं आपको आजकल की, मेरे पास स्क्रीन पर जगह थोड़ी छोटी है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, नोटबुक साथ में लेकर के बैठना और जो जो बातें मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको पोज करते करते आप उनको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, तो हमने अभी एक रिलेशन देखा, वो रिलेशन ये है कि D इक्वल टू 2r है, r प्लस आर जोड़ करके। अब अगर हमको r निकालना है तो ये 2 D के नीचे आ जाएगा, D/2, और हमारा r निकल गया।
तो यहाँ से हमको एक इन्फॉर्मेशन और पता लगती है कि अगर आपको डायमीटर व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 बार पे कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी निकालने के लिए आर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, लेकिन अगर हमको आर निकालना रेडियस तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये पहला रिलेशन है। अब यहाँ पर कुछ बात और ये होती है, क्या आपने कभी सर्कमफेरेंस के बारे में सुना है, जिसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि? ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पता है आप लोगों को वृत्त की परिधि क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, अगर नहीं पता है तो। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और आप सुबह सुबह क्या करते हो, वॉक करने के लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं? वॉक। आपने यहाँ से शुरू किया, आपने इस पार्क का, जो सर्कुलर पार्क है, एक पूरा राउंड यहाँ तक लगा लिया आपने। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से जैसे हमने सीधा किया इसको, तो इस तरीके से एक सीधी लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, और जब हम इसको मेजर करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब इसको मेजर करते हैं स्केल के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा, तो हमको एक लेंथ पता लगती है। वो लेंथ हो सकता है 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो। तो यहाँ से जैसे ही आपने शुरू किया चलना और आपने एक राउंड इस तरीके से जब लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस, FERENCE, हिंदी में परिधि बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। अच्छा, सर्कमफेरेंस को और भी चीज़ हम बोल सकते हैं, पैरामीटर। क्या बोल सकते हैं? पैरामीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। अब जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वृत्त की, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्योंकि हम हर जगह तो स्केल लेके जाएंगे नहीं, और हर जगह हम इस सर्कल को क्या नहीं करेंगे, इस तरीके से सीधा तो करेंगे नहीं, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला पता लग गया कि सर्कमफेरेंस अगर आपको निकालना है तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, हमको 2πr करके निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए एक पार्क है और उसका जो रेडियस है वो मान लो 2 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर यही है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, अभी जो रेडियस आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, परिधि, सर्कमफेरेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वो किसके बराबर होती है? 2πr। तो 2π की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और r का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर। तो 2 लिखेंगे। अब बेटा कुछ तो कटेगा नहीं 7 से ऊपर वाला, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88/7 किलोमीटर। ये भी आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको पॉइंटर भी लिख सकते हैं। डिवाइड तो करना शायद आपको आता ही है, तो डिवाइड जब आप करेंगे इसको, तो 7 के बाद से कटेगा 7 एकम 7, 8 में 7 गया तो 1 इसके आगे 18, 7 2 14, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा तो 40 हो गया, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49। तो लगभग कितना आ गया आपका? 12.57 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बात क्लियर हुई किस तरीके से निकालना है? अब इसमें एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं, वो बात ये है कि एक सर्कुलर कोई चीज़ है, सर्कुलर पार्क की जैसे बता, और वहाँ पर बोलता है भाई
उसका जो डायमीटर है, इस बार डायमीटर दे दिया, मतलब व्यास दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़। थोड़ा सा इरेज हो गया। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी चीज़ दे दी, डायमीटर ये होता है ना, तो वो इस बार दे दिया 14 किलोमीटर। कितना दे दिया? 14 किलोमीटर। अब बोलता है एक लड़का है जो एक पूरा चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है उस पार्क के? पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाता है। तो उसने कितनी दूरी तय करी? तो अगर ऐसा बोलता है उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो भी आपको वहाँ पर क्या निकालना होता है? रेडियस ही, मतलब सॉरी पैरामीटर, सर्कमफेरेंस, परिधि निकालनी होती है। लेकिन ये तो इस बार क्या दिया? डायमीटर दिया है। और सर्कमफेरेंस की परिधि हम मतलब जो परिधि होती है सर्कल की, वो क्या होती है? 2πr होती है। अब ये जो चीज़ है वो r है या फिर डायमीटर डी है? डी दे रखा है, तो पहले r निकालेंगे। डी कितना दे दिया जी? 14 किलोमीटर। और अभी मैंने आपको बताया था r निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 14 को, जो भी आपको डायमीटर दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो r कितना आ गया? 7 किलोमीटर। अब ये आप क्या कीजिए, इस सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला पुट कर दीजिए। 2πr है तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है जी? 7 से 7 गया, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 44 किलोमीटर। अगर ये रेडियस सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा यहाँ, अगर ये किलोमीटर में तो आपको किलोमीटर लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? तो हमारा जो बात है सर्कमफेरेंस के अंदर वो यही है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है? एक लेंथ बताता है हमको। क्या बताता है बेटा? लेंथ बताता है। तो आप अगर आपसे कोई बोले कोई सर्कुलर चीज़ है और वो इतने चक्कर लगा रहा है, उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 2πr लगा के सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने बोला एक चक्कर लगाया। अब एक चक्कर ना बोल के बोलता है 2 चक्कर लगाए, तो कितनी दूरी होती है? तो पहले आपने यहाँ पर सर्कमफेरेंस निकाला, तो सर्कमफेरेंस आपका कितना आ गया जी? 44 किलोमीटर आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या? उसने कितनी दूरी तय की? एक चक्कर लगाया तो इसकी दूरी टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? यही 44 किलोमीटर। लेकिन अगर वो बोलता भाई 2 चक्कर लगाए हैं, तो टोटल लेंथ पता है क्या होती फिर? कुल दूरी इस 44 की हमको 2 चक्कर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 88 किलोमीटर आता है। अगर बोलता भाई 3 चक्कर लगाए तो इस 44 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती? 3। अगर 5 चक्कर लगाते तो भी सर्कमफेरेंस की हमको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। मतलब उसने जितने चक्कर लगाए हैं, तो पहले आप सर्कमफेरेंस लगा लो। अगर वो सर्कुलर चीज़ है तो उसका जितने भी राउंड उसने लगाए हैं उससे आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई, चाहे वो 5 हो चाहे वो 6 हो। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं सर्कल। क्या मतलब? सर्कल का जो रेडियस मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या चीज़ है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या चीज़ है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो अभी हमने जो बात की वो हमको ये बात पता लगी, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कुल लंबाई, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और उसको किलोमीटर या मीटर में ही लिखा जाता है, सेंटीमीटर में, यूनिट में। अब हम बात करते हैं किसकी? एरिया की। अब मान लो ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और जो हमारा एरिया का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है जी, ये इसके अंदर कितनी जगह है? ये पूरी जगह जो अंदर घेर रखी है ना उसने, इस पूरी जगह घेरने को हम क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, जगह बोलते हैं। उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है? तो इतनी बात समझ में आ गई? अंदर अंदर का जो एरिया है जो उसने घेर रखा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं, जो अंदर की जगह उसने घेर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया सर्कल का, वो 2πr ना होकर क्या होता है? πr²। कितना होता है? πr²। मान लो r इस बार दे दिया जी 3 मीटर। कितना है r रेडियस? 3 मीटर है। और बोलता है इसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया का मतलब अंदर की जगह, ना कि बाहर वाली हमको लेंथ फाइंड करनी है। आ रही बात समझ में? तो एरिया लगाया हमने, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर की वैल्यू कितनी बेटा?
3 का स्क्वायर, तो 3 का आपने स्क्वायर कर दिया क्योंकि आर हमारा 3 दे रखा है। तो 22/7 गुणा में कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या था, 3 × 3 यानी कि 9। अब 22 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 से 18, फिर 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18 और 119, 198/7। और बेटा जब भी हम एरिया लगाते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहते हो, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, या फिर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना, मिश्रित भिन्न, तो भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको एरिया पता लगा क्या है, सर्कमफेरेंस आपको पता लगा, रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है, ये बातें हम लोगों को पता लगी। अब इसमें कुछ और बातें भी होती हैं, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। वो बात इस तरीके से है, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। आपने कभी सेक्टर के बारे में सुना है? सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बेटे, सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हम बात किसकी कर रहे हैं, सेक्टर की। सेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। अभी 1 मिनट बताता हूँ मैं सब कुछ। त्रिज्यखंड, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का मतलब बहुत सिंपल है, 2 रेडियस, ये 2 त्रिज्याओं के बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली, तो 2 त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये छोटा हिस्सा है क्योंकि ये रेडियस है, आपको दिखाई दे, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये छोटा है, इसलिए ये जो मैंने इस वाली लाइन से, इस वाले कलर से ड्रॉ कर रखा है, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये छोटा है। अब ये जो येलो वाला, ये भी 2 त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा है, लेकिन ये बड़ा वाला है, बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इस बड़े वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। मेजर मीन्स बड़ा, दीर्घ, मेजर सेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, इतनी बात क्लियर है? सुनो भाई, जहाँ पर छोटा एरिया बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा माइनर सेक्टर। और जहाँ पर बड़ी जगह बन रही होगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा, मेजर सेक्टर। हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, और ये थीटा इस साइड ही बन रहा है बड़े वाले के लिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। एंगल बोलते हैं इसको, कोण। आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन है, ये रेडियस है, और रेडियस के बीच में जो ये जो जितनी सी लाइन है, छोटी सी सर्कुलर जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। अब मान लो मैंने इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, यहाँ पर एक लाइन जो है P है और ये लाइन है B। तो हमारा जो सेक्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर O A P B O। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेक्टर को डिनोट करते हैं,
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट होता सी, ये तो माइनर सेक्टर वाला, अगर मेजर सेक्टर की बात करते तो कैसे आता, यहाँ से ओ से स्टार्ट होता ओ, फिर ए पर जाएगा ए, फिर ऐसे घूमते हुए आएगा सी, फिर आपका घूमते हुए आएगा ओ एस, सी के बाद क्या आता बी, फिर आपका क्या आ जाता ओ। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ओ ए पी भी था ये क्या होता, क्या हो गया देखो ना, ओ ए, फिर कहाँ पर जाएगा ये सी पर जाएगा, फिर बी पर आएगा, फिर आपका ओ पर आ गया, तो ओ ए सी बी हो, तो ये माइनर है और ये आपका मेजर है। इतना सेक्टर के बारे में पता लगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे करना होता है। अब बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल की बात अगर करूँ तो याद भी होगा शायद आपको, अगर आपने स्कूल वगैरह के अंदर टीचर से सीखा होगा या कहीं और से। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारा माइनर सेक्टर है, मतलब माइनर को हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो मेजर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड, उसका फॉर्मूला होता है 360 में से ये जो एंगल दे रखा हो घटा दीजिए, अपॉन में कितना है 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सा है कि यहाँ पर मेजर में 360 में से वो एंगल घटा दो जो माइनर का दे रखा है, उसका सेम फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं किस तरीके से जरा हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इस सर्कल की अगर बात करें हम लोग तो ये दो रेडियस है, ये क्या होता है थीटा होता है। मान लो थीटा हमको दे दिया 60 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया 60 डिग्री, और रेडियस हमको दे दिया 7 सेंटीमीटर, और बोलता है जी ये वाला छोटा एरिया आपको फाइंड करना माइनर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आप लिख लो यहाँ पर। अभी आपने मतलब लघु त्रिज्यखंड फॉर्मूला क्या लिखा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो जी, थीटा कितना है 60, तो आपने 60 लगाया, 360 इंटू में पाई कितना है 22/7, और आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो 0 से 0 गया, 6 के टेबल में 36 6 बार पे, तो 1/6 इंटू 22/7, और ये 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो 7 से 7 यहाँ भी कट गया, और ये 2 3 × 6 हो जाएगा, और ये 11 बार पे कट गया। हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया, 11 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो 77, और तो कुछ ऊपर बचा नहीं है, और नीचे क्या बचा है केवल 3, तो 3। और जो भी एरिया होता है, ठीक है, एरिया माइनर सेक्टर का कुछ भी हो, मैंने बताया था एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर तो किलोमीटर। इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहो तो डिवाइड करके, मतलब या तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा या पॉइंट में आएगा, आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। इतना समझा माइनर सेक्टर का कैसे निकालना है। अब यही बात अगर हम मेजर सेक्टर की करते तो कैसे निकलता। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का तो पहली बात फॉर्मूला ही अलग हो जाता है, तो अब हम ये हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ से, और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ जी, याद है मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अभिषेक जी बताइएगा। हाँ 360 माइनस, मुँह से बोल को इतने आवाज़ आने दो, यहाँ पर वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, बेटा बहुत आगे तक जाएगा। 360 माइनस थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलिए जी, इसका मतलब मेजर सेक्टर मतलब ये वाला एरिया अब आपको फाइंड करना है। तो इस बार थीटा ये हो गया, तो थीटा तो हमको पता नहीं है, मैंने बताया जो माइनर सेक्टर वाला थीटा है वही ले लो। तो थीटा क्या 60, तो 360 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। और अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दे रखा है जी 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 7 से 7 चला गया। अब यहाँ पर बचा कितना है जी, थोड़ा सा देखें तो 360 में 60 गए तो 300 अपॉन में 360 इंटू में 22 इंटू में 7। अच्छा 7 हटेगा, 7 नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है, 22 गुना 7 है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चली गई, 6 पंजे 30 और 6 6 कितना आ गया 36। इस 6 से 3 बार पे 2 3 अच्छे और ये 2 1 कम 2 2 1 कम 2। तो हमारे पास क्या क्या बचा है देखो, ये थोड़ा सा मैं ऊपर की जगह मिटो रहा है नहीं मेरे पास, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। पोज करते करते आप वीडियोस मतलब नोट्स बनाते रहना, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो मैं बार बार इरेज करता जा रहा हूँ। तो हमारे पास बचा ऊपर 5 ये वाला, फिर ऊपर बचा हमारे पास 11, फिर हमारे पास बचा 7 और नीचे बचा है कितना 3। तो अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 7 जा 77 और नीचे 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 35 और 3 कितने हो गए 38, 385 अपॉन में 3। समझ में आ रही बात है, 3 अलग वाला है तो 385 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको सेक्टर के बारे में बातें समझ में आ गई, सेक्टर क्या चीज़ है। हाँ, अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेगमेंट के बारे में। बेटा अब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट के बारे में, SEGMENT सेगमेंट, हिंदी बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये तो आपको सेंटर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब इस लाइन को आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, जब कोई लाइन सेंटर से होके नहीं जाती लेकिन दोनों बाउंड्री को छूती है सर्कल के दोनों साइड को, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवा। तो यहाँ पर हमको बात क्या समझ में आती है, ये वाली जो जीवा है, और इसको मैंने क्या बताया था अभी आपको, आर्क बताया था। तो जो ये जो कॉर्ड और जो आर्क के बीच का एरिया होता है, ठीक है, तो एरिया क्या बन रहा है, वाइट कलर से मैं शो करता हूँ यहाँ पर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट बोलते हैं। फिर ऐसे ही ये कॉर्ड है और ये आपका क्या है, आर्क है, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। तो सेगमेंट हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, बट इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या पता लगी कि जो सेक्टर बन रहा था वो रेडियस के बीच का हिस्सा था, 2 त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा। लेकिन जब हमने किसकी बात करी, सेगमेंट की बात करी, तो सेगमेंट जो है कॉर्ड और आर्क के बीच का हिस्सा है। वहाँ पर क्या था, 2 रेडियस और आर्क थी, चाप थी, 2 त्रिज्या और चाप। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कॉर्ड और साथ के साथ आर्क के बीच का हिस्सा होगा। तो हमारे पास माइनर सेगमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और दूसरा क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये दीर्घ है बड़ा वाला और ये वाला क्या है, छोटा, यानी कि माइनर सेगमेंट। इतनी बात क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा इसका लेंथी होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होता है। अच्छा, अभी मैं मतलब मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको, बेस
अब इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स या और चीज़ें और जो इसके और फॉर्मूलेस होते हैं और करने के लिए तरीके, वो नहीं बता रहा हूँ। अभी बस आपको गो थ्रू करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें माइंड में एक तरीके से समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो माइनर सेगमेंट है, मैं लिख रहा हूँ माइनर सेगमेंट को, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और यहाँ पर इंटू में आर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, थोड़ी सी जगह नहीं आ रही मेरे पास, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम आर स्क्वायर अगर कॉमन ले तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 300 थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर। इस तरीके से इन दोनों में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। तो ये फॉर्मूला होता है माइनर, कौन सा, माइनर सेक्टर का। लेकिन अगर इसी को हम मेजर सेक्टर बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, तो थीटा हटा दो बस यहाँ से, क्या हटा दो, ये वाला थीटा, और इसकी जगह पे आप क्या लिख लो, इसकी जगह पे आप लिख लो जैसे वहाँ पर क्या था 360 माइनस थीटा। तो ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। तो माइनर से ही आपका क्या बन गया, मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आएंगी, बट अभी मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की चीज़ के ऊपर। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, पहले तो चाप ये होती है आर्क, ये छोटी चाप है माइनर, ये बड़ी चाप है। तो किसी भी आर्क को वो लेंथ पूछ सकता है। और लेंथ का मतलब क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस से रिलेटेड चीज़, जिसको हमने कहा था परिधि से रिलेटेड चीज़, क्योंकि लंबाई है। तो इसका पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में, बेटा मैंने क्या बताया था किससे रिलेटेड है, सर्क्यूमफेरेंस से रिलेटेड, क्योंकि लंबाई है। तो सर्कल की लंबाई क्या होती है, मतलब लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर सर्क्यूमफेरेंस, तो इसलिए 2 पाई आर आएगा यहाँ पर। जो सेक्टर था, जो आपका सेगमेंट था, वो एरिया थे, इसलिए यहाँ पर बार बार क्या लगा रहे थे हम, पाई आर स्क्वायर लगा रहे थे। इतनी बात समझ में आई? तो जब भी लेंथ का बात आएगा तो लेंथ में हमको क्या लगाना होता है, 2 पाई आर। अच्छा, ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा ये वाला लिख लेंगे, ये आर आपको पता है तो यहाँ पर आर लगा लेंगे, और इस तरीके से हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमको पता लग जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूसरा 1/2 L इंटू आर। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 L इंटू आर, जहाँ पर L क्या है, ये चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो ये L पता होगा हमको और ये R पता होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमको L पता है, लेकिन यहाँ पर हमको L नहीं पता है बल्कि थीटा पता है। तो अगर आपको थीटा और R पता है तब तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे, लेकिन आपको जब R और L पता है तब आप ये फॉर्म लगाएंगे। दोनों लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए एकदम सूटेबल फॉर्मूले से। ठीक है, हमने कई सारी चीज़ों को सीख लिया है इस चैप्टर के अंदर, और हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात सीखी वो ये थी कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर मैं इसको हाफ कर दूं और मुझे आधा ही अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है इसको 2 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो जो आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको हाफ से यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा,
इसे एरिया ऑफ सेक मतलब जो हम सेमी सर्कल का जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, जब ये हाफ हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग सेक्टर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? सेक्टर के फॉर्मूले से, त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से। कैसे? देखिए, अब देखिए आप लोग, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको एक बात पता होगी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। तो हमारा जो थीटा यहाँ पर बना वो कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 180 डिग्री और अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कट हुआ, 18 टू ज़ा 36, तो कितना आ गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको सेक्टर के द्वारा ही बताया और डायरेक्ट भी बताया। बस आपको याद यही रखना कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। बट कभी कभी MCQ में वो इस टाइप से भी आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है। तो हो सकता है ये ऑप्शन ना दे के वो ये ऑप्शन दे, तो आपको पता होना चाहिए बस कि ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आंसर इसका हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे हम लोग कुछ और बातों को देखते हैं। अभी तो हमने सेमी सर्कल के बारे में देखा, अब सेमी सर्कल के बारे में ना देख के हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट आपको समझ में आया क्या होता है? चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। देखिए, इसको ना 4 बराबर भागों में बांटा और ये वाला हिस्से की बात करूँ बस मैं ये, तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स हैं, 4 में से एक ही पार्ट को करना है। तो पहले तो आपको याद रखिए कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया, मतलब ये फार्मूला हो गया। अगर आप इस सेक्टर से निकालना चाहें, सेक्टर से भी निकल जाएगा। क्या होता है फार्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा अगर ध्यान से देखो, चारों के चारों मतलब ये जो डायमीटर्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो हमारा जो थीटा होगा यहाँ पर, ये जो थीटा बन रहा है हमारा, ये वाला थीटा, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा? 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। इसको कट करोगे 0 से 0 गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो बचा कितना आपका आंसर? 1/4 पाई आर स्क्वायर। हो गया आपको क्लियर? तो इस तरीके से आपको मीन्स जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो भी आपको क्या करना है? याद करना है। इतनी बात समझ में आ गई? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं इसका आंसर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या बताया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे और बात सीखते हैं हम लोग, आगे और बात देख लेते हैं। अब हो सकता है ये 3/4 होता, 3/4 का मतलब, 3/4 का मतलब हो गया 3/4 हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं 3/4। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? 3/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी निकालते कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 एंगल बन रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 90, ये 90 और ये 90 है ना। देखो, ये वाला भी 90 बनेगा, ये वाला भी 90 बनेगा और ये वाला भी 90 बनेगा। तो टोटल कितना हो गया? 90 और 90 180, 180 और 90 कितना हो गया? 270।
तो 270/360 मैं क्वाड्रेंट उससे सेक्टर वाले से बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। कट करोगे तो 0 से 0, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो क्या आंसर आया 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे केस बढ़ते हैं। आगे के जो केस हैं वो भी थोड़े इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। अब हम थोड़ा जो घड़ी होती है, क्लॉक होती है हमारी, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग सीख रहे हैं। देखो ध्यान से। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक सर्कल बना लेता हूँ। ये सर्कल बना लिया और यहाँ पर घड़ी का मैं टाइम लिख रहा हूँ, 12 हो गया, 6 हो गया, या 9, या 3, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1, इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए मिनट की सुई की बात चल रही है, मिनट हैंड किसकी बात चल रही है, मिनट हैंड। अभी आवर हैंड की बात नहीं कर रहे हम, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। मिनट की सुई मान लो 1 पर थी, किस पर थी, 1 पर, और वो 5 पर आ गई। कितने पर आ गई, 5 पर, ठीक है। 1 पर थी और 5 पर आ गई। तो सबसे पहले तो देखो इसने मिनट कितने कवर किए, कितने मिनट कवर किए इसने। 1 से 2 पर आई तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, टोटल मिनट उसने कितने कवर किए, 20। और जब हम एंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंगल, एंगल का मतलब होता है थीटा, कोण जब हम निकालते हैं तो जितने मिनट उसने कवर के मिनट सुई ने वो, और मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक जो सुई है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, जितने ही मिनट उसने कवर किए हैं उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो इसने 1 से लेकर के 5 पर आने में कितना डिग्री कवर किया है, 120 डिग्री कवर किया है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और अगर आपसे बोलता भाई 1 से लेकर के 5 तक जब वो आया, एक पर सुई और 5 पर आया मिनट के, तो इसमें से कितना एरिया कवर किया, तो ये रेडियस की तरह दिख रहा है आपको, और ये भी रेडियस। और मैंने कल बताया था 2 रेडियस के बीच के हिस्से को अगर हमको निकालना है तो क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व जब करेंगे तो θ/360 वाला फॉर्मूला करके पाई आर स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब जितने भी मिनट उसने कवर किए हैं, मान लो 15 मिनट कवर किए हैं, तो 15 गुना 6 यानी कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अगर उसने 10 मिनट कवर किए हैं तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 × 6 यानी कि हमारा हो गया 60 डिग्री। अब ये 1 मिनट में मैंने बताया 6 डिग्री होता है, बट ये आता कैसे उसको भी सुनो। ये बात तो आपको पता होगी, ये जो राउंड शेप होती है यानी कि जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ से जब वो शुरू करेगी मिनट की सुई तो पूरा 1 घंटा कवर करेगी। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो 60 मिनट से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 6 6 36, 6 डिग्री इस तरीके से आ जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात भी हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए कुछ और बात जो हम सिखाना चाहते हैं आपको ये है कि एक सर्कल में ऐसे कुछ डिज़ाइंस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी मेरे पास ये 6 डिज़ाइंस बन गए। मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका रेडियस गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, 10-15 सेंटीमीटर कुछ भी, लेकिन आपके पास थीटा गिवन नहीं होगा, ठीक है। थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब एंगल। तो आपको एंगल यहाँ पर गिवन नहीं होगा इसका कि कितना डिग्री का एंगल है। यहाँ इस केसेस में हमको जब थीटा निकालना होता है, थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 को जितने डिज़ाइंस होते हैं, अब यहाँ डिज़ाइंस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
ये जो डिज़ाइंस हैं, या कह लो ये जो आपके सेगमेंट हैं, तो कितने सेगमेंट्स हैं ये? 6 सेगमेंट्स हैं। इन 6 सेगमेंट से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक, ऐसे मान लीजिए ये वाला हमारे पास क्या सर्कल है, मैं प्रॉपरली बना देता हूँ। चलो, अब ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्कल में एक डायमीटर, 2, 3 और ये 4 डायमीटर्स होंगे। तो टोटल कितने सेक्टर बने इसमें? सेगमेंट नहीं, सॉरी, सेक्टर त्रिज्यखंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका थीटा कैसे निकलेगा? इसका भी थीटा निकलने के लिए तरीका यही है, 360 अपॉन में कितने डिज़ाइन है यहाँ पर, कितने सेक्टर्स हैं? 8 है ना, तो 8 से डिवाइड कर लो। 8 चौक 32, 2 बचा, 4 बचा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री हमारे पास आ गया। इस तरीके से आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमको थीटा गिवन नहीं होगा, उसमें सेगमेंट है या फिर हमारे पास क्या है, मतलब सेक्टर दे रखे हैं जितने भी, उनसे हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वहाँ का एंगल आ जाएगा। अब हम ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी हम लोगों ने सीख ली है। नहीं, एक चीज़ और रह रही है अभी, सर्कमफेरेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सर्कमफेरेंस। फिर हमारा लगभग इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। फिर हम एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें देखेंगे। सर्कमफेरेंस से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। याद रखो कि जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वो क्या होती है? याद है कुछ? परिधि क्या होती है? सर्कमफेरेंस कितनी होती है? कुछ याद आ रहा है? कितनी होती है? 2πr। ये सर्कल हमारा, और अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस को, परिधि को देखें तो क्या होती है? 2πr। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आधा हिस्सा मैंने मिटो दिया, ये हाफ हो गया। अब ये जो सेमी सर्कल हमारा बन गया, अर्धवृत्त बन गया, इसका अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, सर्कमफेरेंस, तो क्या होता है? केवल और केवल पाई आर। कितना होता है? पाई आर। ये निकला कैसे? जो पूरी सर्कमफेरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा हो गया ना, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? हाफ हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या रह गया? पाई आर। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात जो आपको सीखनी है वो ये है, कभी कभी इस तरीके से आपको डी शेप में, जिसको हम मीन्स चांदा भी बोलते हैं, डी बोलते हैं, ये जो डी शेप है इसका बोलता है पैरामीटर फाइंड करो सर्कमफेरेंस। तो बेटा ये तो हमको चाहिए ही चाहिए इतना हिस्सा, इसमें साथ के साथ ये भी तो है, ये वाला हिस्सा भी। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये तो सेमी सर्कल है, ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो केवल पाई आर। और वहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। ये जो पाई आर है ना, पाई आर आपने लगाया वो केवल इतने हिस्से के लिए है। कितने हिस्से के लिए बेटा? केवल और केवल इतने हिस्से के लिए। ये पाई आर इतने हिस्से के लिए, ठीक है। इसमें हमको एक चीज़ और जोड़नी पड़ती है, वो होता है ये वाला हिस्सा। और ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पर तो सेंटर होता है, तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। तो इसमें डी भी जोड़ना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए और बोले भाई इसका पैरामीटर फाइंड कीजिए शेप का, तो आपको पाई आर किसके लिए लगाना है? इतनी शेप के लिए जो अंदर है आपका, है ना। और डी किस लिए लगाना है? ये वाली लाइन के लिए, क्योंकि पैरामीटर में टोटल हमको लेंथ देखनी पड़ती है। तो पाई आर प्लस डी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बात को भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अच्छा, सर्कमफेरेंस अभी बताइए आपको 2πr होती है। बेटा मैं इसको सर्कमफेरेंस को पाई डी भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? पाई डी। 2πr बोलो सर्कमफेरेंस परिधि, या फिर पाई डी, वो एक ही बात है। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि 2r को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, है ना। d का फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर तो पाई रह गया और इस 2r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, d, तो पाई d। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है वो अच्छे से आप देखना। कुछ भी चीज़ नहीं आते तो आप मुझे ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं सीख लेता हूँ, कुछ रह गया आपसे पूछने के लिए। बेटा हमारे पास ये सर्कल है और अगर इस तरीके से हमको शेप बन रही है और बोलता है इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पर, हमें लगाना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, त्रिज्य खंड का, ठीक है। और ऐसे ही ये सर्कल है हमारे पास, ये इस टाइप से शेप आए और बोलता है भाई ये एरिया फाइंड कीजिए, तो ये क्या होता है, सेगमेंट, वृत्तखंड। तो आपको यहाँ पर सेगमेंट का एरिया यानी कि वृत्तखंड का एरिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेगमेंट आपका लगाना पड़ेगा आपको। और अब ऐसी शेप है आपके पास, ये हाफ सर्कल और साथ के साथ ये भी है, ये डी शेप बन रहा है। तो यहाँ पर एरिया लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधा सर्कमफेरेंस लगाना पड़ेगा इस वाले के लिए, और यहाँ पर डी आपको लगाना पड़ेगा, पाई आर प्लस डी। केवल अगर यूँ शेप दे रखे तो आपको क्या लगाना है, पाई आर सर्कमफेरेंस के लिए, जब हम परिधि लंबाई ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे में एरिया फाइंड करना है आधे का, तब आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। पूरा सर्कल है और केवल ये 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बातों को आपको याद रखना कौन सा फॉर्मूला कम लगाना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।